पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री ओपी सिंह ने जिला अंबाला के थाना सहायक औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक स्टेट क्राइम ब्रांच राकेश आर्य, पुलिस अधीक्षक अंबाला अजीत सिंह शेखावत व अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा प्रबंधक थाना से बातचीत की गई। इस दौरान उन्होंने थाना की कार्यशैली, अपराध नियंत्रण की स्थिति, पुलिस व आमजन के संबंधों के बारे में बातचीत की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना प्रभारी साहा व उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस का व्यवहार आमजन के प्रति सौहार्दपूर्ण होना चाहिए ताकि पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और अधिक बढ़ सके। माननीय पुलिस महानिदेशक ने ERV 112 के कार्यों के बारे में प्रबंधक थाना साहा से आमजन की प्रतिक्रिया जानी। प्रबंधक थाना ने कहा कि ERV 112 आमजन के लिए हर समय तत्पर है। जब भी उनके पास किसी भी प्रकार की कॉल आती है तो वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। आमजन में 112 का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। आमजन इसके कार्य से संतुष्ट है क्योंकि कुछ समय ही किसी प्रकार की घटना में यह तुरंत सहायता हेतु मौके पर पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि थाने में आमजन किसी भी प्रकार की शिकायत लेकर आए तो प्रबंधक थाना उसकी शिकायत को आराम से सुने और शिकायत दर्ज करने के उपरांत रसीद भी दे। शिकायतों का निपटारा निर्धारित अवधि में किया जाए ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। लंबित शिकायतों का निपटारा निर्धारित अवधि पर किया जाए ताकि आमजन का किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। माननीय पुलिस महानिदेशक ने कहा कि महिलाएं किसी भी समय डायल 112 या महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकती हैं। महिला सुरक्षा और सहायता केंद्रों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि किसी भी पीड़ित महिला को तुरंत सहायता मिल सके। महिला पुलिस कर्मियों के रहन सहन, शौचालय की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने प्रबंधक थाना से कहा कि वह अपने आसपास के थानों व CIA यूनिट से संपर्क बनाए रखें ताकि उन्हें पता चल सके कि जिले में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आए अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए ताकि वह किसी अन्य वारदात को अंजाम न दे सके। आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर सख्त निगरानी रखने के आदेश भी दिए गए। थाना प्रबंधक को अपने क्षेत्र व जिला के अपराधियों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। थाना क्षेत्र में घटित अपराधों, विशेषकर चोरी, लूट, नशा तस्करी और साइबर अपराधों जैसे वारदातों पर तुरंत कार्यवाही की जाए। थाना क्षेत्र में सक्रिय बदमाशों, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस गश्त व पेट्रोलिंग व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि रात के समय अधिक से अधिक गश्त को बढ़ा दिया जाए ताकि अपराधियों पर रोक लगाई जा सके। वर्दीधारी पुलिसकर्मी हमेशा अपनी ड्यूटी के दौरान अपना असला हथियार साथ रखें और सतर्क रहें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्यवाही कर सके। उन्होंने कहा कि पुलिस का लक्ष्य केवल अपराधों की रोकथाम करना ही नहीं बल्कि आमजन के साथ मजबूत व मित्रतापूर्ण संबंध बनाना भी है। पुलिसकर्मी अपनी अच्छी कार्यशैली व सेवा भाव से समाज में अच्छी छवि बनाए। आज कौन कौन सा पुलिस थाने का इंस्पेक्शन किया गया है अपना? आप यहाँ की बात करें जी, मैं इस थाने में हूँ और हमारे विस्तार से चर्चा हुई। कप्तान साहब हैं, हमारे IG साहब हमारे साथ हैं। हमने लंबी 1 घंटे की बात की सचिव से कि अपना काम वो कैसे करते हैं। एक जैसे कि बगल के थाने के सचिव से क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी, ज़िले के CIA के साथ एक इंफॉर्मेशन की जानकारी, और एक हम तरीका हमने ईजाद किया इसमें से कि कप्तान साहब जो हैं सवेरे सवेरे जब भी मतलब लगे टाइम ठीक है, ऑडियो कॉल पर सारे को एक बार लेंगे और वहाँ पर ये आपस में ये स्वाद बढ़ाएंगे, ये गैस करेंगे कि भाई अगले 7 दिन में 10 दिन में कौन गोली चला सकता है, कौन मर्डर कर सकता है, कौन आदमी है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जेल से बाहर है या नया नया रिक्रूट हुआ है, तो उसके बारे में रोज जिक्र करेंगे। तो उसकी इंफॉर्मेशन फिर इकट्ठी होगी,
सबसे शेयर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये एक मैकेनिज्म के बारे में हमने एसपी साहब से आग्रह किया है, वो हम देखते हैं। दूसरा मैंने उनको कहा है कि लोग बाग टीवी अखबार देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ क्राइम रिपोर्ट होता है, बट उस पर क्या एक्शन हुआ है वो उतना रिपोर्ट नहीं होता है। तो जब भी टीवी पर घटना चलती है, ये स्वयं जो है आके बताएं। लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये हो गया तो पुलिस ने क्या किया। तो ये हमारे ज़िले में क्राइम के लड़ाई के सबसे बड़े चेहरे हैं, इनको ज़्यादा दिखना चाहिए। मैंने उनको ये भी कहा है कि अपने यूनिफॉर्म पहना करें, सिविल कपड़े का कोई मतलब नहीं है। आप ऑपरेशंस में हैं, अपने साथ हथियार कैरी करें। कप्तान साहब भी, आईएएस साहब भी, मैं भी कैरी करूँगा, और एसएचओ भी। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है लेके आ रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हमें क्रिमिनल्स के मूवमेंट की जानकारी हो, और जो हमारी मूवमेंट हो उनके मूवमेंट के आमने सामने। और जब कभी हमारा आमना सामना हो, उधर से हमला हो, हम जवाबी कार्रवाई करें। अम्बाला जो एसपी और आईजी साहब अपने एक हथियार लेके चले, क्या ये अम्बाला के लिए, पूरे ऑल हरियाणा सभी एसपीओ के लिए है? आप पुलिस के अधिकारी हैं जी, और आप जब भी आपका मतलब आप कैसे मान के चल रहे हैं कि क्रिमिनल आप पर गोली नहीं चलाएगा? जी कैसे आपने मान लिया? जी जी। या तो आपको पता ही नहीं क्रिमिनल कौन है, या आपको लगता है क्रिमिनल कोई है ही नहीं। एक सीआईए इंस्पेक्टर है, बस उसी को पता है, उसी को खतरा है, हमें कुछ है ही नहीं। जी जी। जब एक पुलिस ऑफिसर वेपन कैरी नहीं करता है, जी, जी। हम मान के चलते हैं कि उसने ये मान लिया है कि कोई क्रिमिनल है ही नहीं, कोई गोली चलाता ही नहीं, उस पर कोई गोली चलाएगा ही नहीं। दूसरा सर, जो नेटवर्क बढ़ाने की बात की है, जैसे अभी आपने इंस्पेक्टर साहब को होगी, सारे इंस्पेक्टर से कब बात हुई है, कब से हुई, कहीं इन्होंने काफ़ी लंबे समय से बात ही नहीं हो पाई। और जो गाड़ी मूवमेंट्स कर रही है अपनी 100 गाड़ी चल रही है, उसमें कौन सी क्रिमिनल की है? हमारा कहना बिल्कुल साफ, जी सर। ये मेट्रो रेल वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ब्लू लाइन में तो क्रिमिनल्स चल रहे हैं, येलो लाइन में पुलिस चल रही है, दोनों के आपस में कोई आमना सामना हो ही नहीं रहा। हम तो कहते हैं रेल की एक पटरी है, अगर वो इधर से आ रहे हैं तो आप इधर से आओ जी। ठीक है, थैंक यू सर।